बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीएसएस में खुशामदीद। आज बेटा हम फर्स्ट इन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन और उसका बेटा हम क्विक रिव्यू करेंगे, क्योंकि क्विक रिव्यू बहुत अहमियत का हामिल है जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसमें हम पूरे चैप्टर को जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। देखते हैं बेटा क्या कहते हैं। नाम है बेटा चैप्टर का, चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमियल थ्योरम। नंबर 1 थी, कह रहा है फ्रांसेस्को मारोलिको, ये मैथमेटिशियन का नाम था। एडवाइज द मेथड ऑफ इंडक्शन एंड अप्लाइड दिस डिवाइस फर्स्ट टू प्रूव द सम ऑफ फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स इक्वल टू एन क्यूब। नहीं बेटा, यहाँ पे आना चाहिए एन स्क्वायर। क्या आना चाहिए जी? एन स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा एन स्क्वायर आएगा। अच्छा, उसने सबसे पहले प्रूव किया कि जो आड नंबर्स का सम है, यानी 1 + 3 + 5 प्लस इसी तरह चले तो 2n-1 आता है इस तरह, और ये बेटा इज इक्वल टू होता है एन स्क्वायर। ये जरा गौर करिएगा, ये किसके इक्वल होता है बेटा? एन स्क्वायर। तो आड नंबर्स हैं, इनका सम करे तो बेटा एन स्क्वायर के इक्वल आ जाता है। ये सबसे पहले इसने प्रूव किया था। अच्छा, ये किसके लिए, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये मैंने आपके सामने लिखी है, ये किसके लिए ट्रू है? दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। किसके लिए बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे जी के ऊपर प्लस डाल दे, वो भी, उसका भी यही मतलब होता है। अच्छा, इसका मतलब है n इज इक्वल टू 1 के लिए भी ये ट्रू है, 2 के लिए भी ट्रू है, 3 के लिए भी ट्रू है, 4 के लिए भी ट्रू है, ये सब के लिए ट्रू है। तो हमने देखिए, हमने 1 के पुट करें, फिर 2 पुट करके चेक करें, फिर 3 पुट कर चेक करें, तो ये तो पॉजिटिव इंटीजर तो बहुत ज़्यादा है। हम तो थक जाएंगे इसको प्रूव करते हुए, ये इतना लंबा काम क्या करें। ठीक है, तो इसका हल निकाला है मैथमेटिशियन ने। उन्होंने कहा कि जनाब आली, ऐसा ना करें कि इसका कुछ हल निकालें। उसके लिए उन्होंने मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड निकाला, जो है मेथड वो निकाला। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है, इस तरह की जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसको हम ट्रू प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, उसके लिए हम करते क्या? फॉर एग्जांपल आपके पास एस ऑफ एन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, उसका करते क्या है? नंबर 1, आप सबसे पहले ये प्रूव करते हैं ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। सबसे पहले क्या कहते हैं बेटा? ये ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1। नंबर 2, आप सपोज कर लेते हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं आप कि ये जो है n इज इक्वल टू क्यू के लिए, k के लिए ट्रू है। ये सपोज कर लेते हैं, और बाय यूजिंग दिस के n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, आप ये प्रूव कर देते हैं ये n इज इक्वल टू k+1 के लिए ट्रू है आल्सो। ये अगर आप ये कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये इज ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये ठीक हो गया, ये सब के लिए बेटा ट्रू है। दोबारा सुन ले बेटा, ये देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन ने आपके लिए कितना आसान काम कर दिया। पहले आपने क्या करना था? n इज इक्वल टू 1 पुट करना था, 2 पुट करना था, 3 पुट करना था, 4 अप टू सो, और कितने नंबर्स हैं आपने सारे पुट करने थे। उसने कहा जी जनाब आप ऐसे ना करें, आप ऐसे कर लें कि n इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, अगर ये स्टेटमेंट उसके लिए ट्रू है, फिर आप सपोज कर ले n इज इक्वल टू k है कि ये n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। अगर तो ऐसा हो जाता है तो फिर इसको यूज करते हो आप ये भी प्रूव कर दे n इज इक्वल टू k+1 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो फिर आप ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएं कि ये जो मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए बेटा बिल्कुल ट्रू है। बात की समझ आ गई है? देखिए बेटा, मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताता हूँ, उसमें आपको ये बड़ा आसानी से समझ भी आएगा। देखिए ज़रा, ये है फॉर एग्जांपल, ये चलो इधर लगा लेते हैं लाइन। ये बेटा, ये फॉर एग्जांपल एक नदी है, यहाँ पे एक फ्रॉग बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक पत्ते पड़े हुए हैं, ये भी एक पत्ता है, 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 इस तरह। ठीक, चलें ये भी है। अच्छा, ये ऐसे पड़े हुए हैं। अच्छा, उसने क्या करना है? इस फ्रॉग ने ये नदी पार करनी है और उस तरफ जाना है इन पत्तों के ऊपर पार करके। आप ये जो पहला पत्ता है n इज इक्वल टू 1 है, फिर n इज इक्वल टू बेटा 2 है, फिर n इज इक्वल टू 3 है, बेशुमार पड़े हुए हैं, मैंने तो 3-4 लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह ले जी n इज इक्वल टू k है, यहाँ कह ले n इज इक्वल टू k+1 है, तो फिर ऐसा करने से वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब देखें, यहां से यहां पहुंचने के लिए फ्रॉग को किसकी चीज की जरूरत है? एक तो ये है कि वो पहले पत्ते पे पहुंचे, क्योंकि यहां पहुंचेगा तो आगे जाएगा n इज इक्वल टू 1 के लिए। अच्छा, दूसरा क्या है? वो 2 से 3 जाए, 3 से 4 जाए, यानी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर के लिए अगर वो ट्रू हो जाता है, यानी 2 से 3, 3 से 4, ये जो लिखा हुआ है ना k के लिए ट्रू हो और k+1 के लिए ट्रू हो, ये असल में रिप्रेजेंट करता है
हर दो पॉजिटिव इंटीजर को, यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये किसी दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर के लिए अगर ट्रू हो जाता है तो फिर हम कह देंगे कि ये जनाब ये छलांग ला के यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो यानी ये हम प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। ये बेटा हमने बताने की पूरी कोशिश की है। मैं बेटा नेक्स्ट चलता हूँ, देखता हूँ क्या कहता है जी। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अभी बड़ी मैंने एक्सप्लेन भी की है। ये क्या होती है, एक प्रपोजिशन होती है या स्टेटमेंट कह लें, एक ही बात है, ऐसा है ना। अच्छा ये क्या है जी, सबसे पहले जो एन इज इक्वल 1 के लिए ट्रू हो, ठीक है जी, ये बात हो चुकी है। और अगर एस ऑफ के यानी एन इज इक्वल टू के के लिए हम सपोज कर लेते हैं तो ये उसको यूज़ करते हैं एक्स के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो जाती है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन, ये जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है एस ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर। अब है जी प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन, इसकी बात करने लगे हैं। ये क्या कहता है, देखिए बेटा, लेट आई बी एन इंटीजर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक आई है, वो एक इंटीजर है। एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है ये जरा हमने देखना है। देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन की तो समझ आ गई ना कि 1 के लिए ट्रू हो, के के लिए सपोज करना है ट्रू है, फिर उसकी मदद से के प्लस 1 ट्रू प्रूव कर देना। 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है आप ये मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आराम से कर सकते हैं। आपने ये मुझसे समझ लिया, अब आप 8.1 के क्वेश्चंस करें किसी भी हेल्प बुक से, आपको बिल्कुल ठीक समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन ये क्या होता है, ये कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपके पास कोई स्टेटमेंट है तो वो पहले 1 के लिए ट्रू ना हो, 2 के लिए ट्रू ना हो, 3 के लिए ट्रू ना हो, 4 के लिए ट्रू हो जाए, ये 5 के लिए ट्रू हो जाए, यानी 4 और 4 से भरे के लिए वो क्या हो जाए बेटा, ट्रू हो जाए। वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, यानी n इक्वल टू ग्रेटर देन 4 के लिए वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। यहाँ पे जो 4 है अगर हम उसको आई कह लेते हैं, आई, तो अगर वो उसके लिए ट्रू हो जाता है, ये देखें ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है ये एस ऑफ आई ट्रू है, ठीक है, ये के लिए ट्रू है, और फिर इसको सपोज कर लेना है, फिर उसकी मदद से के प्लस 1 के लिए ट्रू है। अगर ऐसा हो जाता है हम कह देते हैं कि ये कह रही प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन है, यानी आपने इसी मैथमेटिकल इंडक्शन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है कि जी अगर पहली 2-3 वैल्यू पे अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो 2, 3 या 4, 5 वैल्यू पे नहीं जाता, उससे आगे जाते हैं, यानी कोई आई वैल्यू से पहले पहले पीछे पीछे वो ट्रू नहीं होता, लेकिन उसको शामिल कर गए और उससे आगे वो उसके लिए ट्रू होता है। तो आप कहते हैं कि ये क्या है जी, प्रिंसिपल एक्सटेंडेड मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो देखिए ऐसा 1 के लिए, यानी आप अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि यहाँ i इज इक्वल टू 4 है, तो ये तो मैंने एग्जांपल दी ना, तो आप अगर कह ले ऐसा 4 के लिए ये बेटा ट्रू हो, ठीक है, ये ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, बाकी जो दूसरी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल उसी तरीके जिस तरह ये ऊपर आपने पढ़ी है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वो बिल्कुल वैसे ही है। ठीक हो गया, तो फिर आप कहेंगे n इज इक्वल टू और ग्रेटर दैन इज इक्वल टू आई के लिए ये बेटा स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, नेक्स्ट देखिए बेटा हमें क्या कहता है, ये देखते हैं जी। जी बिस्मिल्लाह। बेटा कहता है बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हमारे पास क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। बेटा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल होता है, प्लस एक्स एक्स माइनस 2 वाई ए एक्स प्लस बी एटसेट्रा, इसको बोलते हैं बेटा बाइनोमियल या बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है जी, बाई कहते हैं 2 को है, 2 टर्म्स यहाँ पे। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है जी, द बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले बेटा सबसे पहले जो न्यूटन ने इसको दिया था, दिस थ्योरम गिव्स द फार्मूला टू एक्सपेंड द पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस। जब पावर को एक्सपेंड करना हो तभी ये लगता है। अच्छा, इसमें ये याद रखना, जो पावर होती है वो पावर को इंडेक्स बोलते हैं आप, और जो इंडेक्स होती है यहाँ पे पावर वो नेचुरल नंबर होती है, और ए भी रियल नंबर होते हैं। ये बेटा बड़े काबिल गौर बात है कि यहाँ पे जो ए और बी है ये रियल नंबर है, लेकिन ये जो एन है ये बेटा पॉजिटिव इंटीजर है। ये एमसीक्यूज में इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं आपको। यहाँ पे आपने ये बेटा हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, ये याद रखिए कि ये एन ऑफ 0, एन सी, एन टू, एन आर, ये सारी जो है इसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोल लेते हैं बेटा इसको, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल लेते हैं। ऑन ब्रीफली वी कैन राइट इट एज, हम इसको सादा ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इन सब को सम कर लेते हैं बेटा इस तरह लिख सकते हैं स्पेशन में। ये बिल्कुल वही रिप्रेजेंट कर रहा है, जरा गौर से देखे, ये 0 से लेके n तक है, तो बेटा ये 0 से शुरू हुआ है तो n तक बेटा ये आ गया। नेक्स्ट बेटा चलते हैं नोट, ये बेटा n0, n1, n2, n-1, n, ये बेटा हमारे पास बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ये बेटा हमारे पास क्या है जी, बाइनोमियल कोफिशिएंट है। ये मैंने पहले भी बता दिया कि ये जो असल में आपके पास ए बी के कोफिशिएंट मिल रहे हैं, ये इन सब को कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। आपको पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का किसके इक्वल होता है, उनका सम, बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जो होता है 2 की पावर n के इक्वल होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं वो ज़रा आपने याद रखने हैं।
वो क्या कहता है, वह कहता है द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स। ये देखिए बेटा, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं उससे बड़ी एक जितना इंडेक्स होता है नंबर ऑफ टर्म उससे एक बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, चले यही कर लें, इसको एक्सपैंड करें, देखिए इसका इंडेक्स क्या है 2। अब इसकी टर्म 3 आनी है, कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कितनी टर्म है 1 2 3, पावर कितनी थी 2। इसी तरह बेटा a प्लस बी होल क्यूब करें, इसको एक्सपैंड करें तो ये इंडेक्स कितना है 3, पावर इसकी कितनी, टर्म्स कितनी आनी है 4। तो ये बेटा जितना इंडेक्स होता है उससे एक बड़ी जो होती है नंबर ऑफ टर्म्स होती है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंडेक्स। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ए और बी की जो टर्म्स है, यहाँ पे देखिए ए एन है, तो यहाँ देखिए ए एन है, बी यहाँ पे जीरो है, ये भी याद रखिए बी जीरो। तो देखिए इन दोनों को ऐड करें एन प्लस जीरो, ये एन नहीं आएगा, तो देखिए इंडेक्स के इक्वल आता है। इनको बेटा ऐड करें, इसकी पावर एन है, एन माइनस वन प्लस वन, ये कट जाएगा यानी हमारे पास एन आएगा, ये भी ठीक है। अच्छा ये बेटा देखिए एन माइनस टू एन माइनस यानी एन माइनस टू प्लस टू, ये कट जाएगा यानी हमारे पास एन आएगा। तो देखिए ए और बी को पावर्स को क्या कर रहे हैं, आप सम कर रहे हैं, तो ये इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा, इंडेक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं, ये आपने याद रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी। नेक्स्ट देखिए कहते हैं एक्सपोनेंट्स ए डिक्रीजेस फ्रॉम इंडेक्स टू जीरो। ये ज़रा मैं वापस आपको लेके जाता हूँ, ये में क्या कहता है, देखिए ए की जो पावर है ये इंडेक्स से जीरो ये डिक्रीज होता है, यानी ए एन है, फिर ए एन माइनस वन से ए कम हो गया, फिर दो कम हो गया, फिर एक कम हो गया, ये देखिए कम होती होती ये बेटा बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो गई है। यानी जो ए की पावर है वो इंडेक्स यानी एन से शुरू होती है और जाके जीरो पे ख़त्म हो जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होती है। और इसी तरह बी को देखें तो ये जीरो टू इंडेक्स होती है, यानी यहाँ पे पावर उसकी जीरो थी, फिर वन आ गई, फिर टू आ गई, फिर बढ़ती बढ़ती यहाँ पे इंडेक्स के इक्वल यानी एन के इक्वल आ गई। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट चलते बेटा, ए की डिक्रीज होती है फ्रॉम इंडेक्स टू जीरो, फिर बी इंक्रीज होती है फ्रॉम जीरो टू इंडेक्स, फिर क्या है 5 में कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल एस। तो ये बेटा कह रहा है ये असल में क्या कह रहा है, मैं ज़रा आपको पीछे लेके जाता हूँ दोबारा, यहाँ पे हमें देखिए क्या कह रहा है। ये बेटा कह रहा है कि ये जो कोएफिशिएंट है इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी ये किसके इक्वल होता है, इसके, ये तो आपको पता है कि एन जीरो एन एन ये दोनों वन के इक्वल होते हैं, ये इक्वल है। अच्छा वो कह रहा है कि ये और ये भी इक्वल है, इसी तरह इसको देखिए और इससे बाद वाली टर्म ये इसके इक्वल है। तो ये सारे के सारे ये जो है इक्वी डिस्टेंस होते हैं यानी इक्वल होते हैं आपस में। क्यों होते हैं, बिकॉज एन आर इज इक्वल टू होता है एन और एन माइनस आर, यहाँ आप इसको ऐसे लिखने एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। ये आपने चैप्टर नंबर 7 में बेटा मैंने आपको प्रूव भी करवाया हुआ है, ये आप कर भी चुके हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, ये बी डिक्रीज होता है फ्रॉम जीरो टू इंडेक्स, ये भी हमने पढ़ लिया है। द कोएफिशिएंट ये इक्वी डिस्टेंस होते हैं, ये भी बात कर ली है, वजह भी मैंने बता दी है कि क्यों होता है। अच्छा आगे जनरल टर्म है ए प्लस बी की पावर एन है, तो वो क्या होती है टी आर प्लस वन एन आर ए एन एन माइनस आर बी की पावर आर, ये जनरल टर्म है। अच्छा सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो मैंने बता दी 2 की पावर एन होती है। अच्छा ये बिल्कुल आगे कह रहा है इवन कोएफिशिएंट और ऑड कोएफिशिएंट ये आपस में इक्वल होते हैं, ये पहले भी बात हो चुकी है एमसीक्यूज के अंदर, आप देखेंगे वो मैंने बड़ी डिटेल से बातें की हुई हैं। तो देखिए इवन कोएफिशिएंट ये वाले हैं 0 2 एन 1 3, तो और ये आड कौन से हैं 1 3 से लेके एन माइनस वन तक ये आड है, तो ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। तो ये इक्वल किसके होते हैं 2 की पावर एन माइनस वन के, ये देखिए लिखा हुआ है कि ये किसके इक्वल होते हैं आड और इवन, सम ऑफ इवन और आड कोएफिशिएंट इक्वल होते हैं और उनका जो सम इज इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन होता है। नेक्स्ट बेटा चलते हैं मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। देखिए मिडल टर्म क्या होती है बेटा, जब n जो है एक्सपेंशन के ऊपर n जो हमारे पास अगर इवन होती है तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है, n ओवर टू प्लस वन टर्म विल बी ओनली वन मिडल टर्म, यानी जब n इवन है तो सिर्फ हमें मिडल टर्म एक ही मिलेगी, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं, जब n आर्ड है तो फिर n प्लस वन ओवर टू एन प्लस थ्री ओवर टू, ये बेटा हमारे पास दो मिडल टर्म आएगी, यानी n आर्ड है तो एक टर्म, आड है तो दो हमारे पास मिडल टर्म आएगी, इवन है तो एक टर्म आएगी। नेक्स्ट बेटा बाइनोमियल थ्योरम, वेन इंडेक्स इज नेगेटिव इंटीजर आर फ्रैक्शन, ये याद रख लीजिएगा जब हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर नहीं आती तो क्या होता है, ये देखिए 1 प्लस एन पावर एन है, यहाँ पे देखिए वो जो देखिए बाइनोमियल, वो जो पहले पढ़ा था वो बाइनोमियल थ्योरम था, ये बाइनोमियल सीरीज है।
ठीक है, इसकी टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं, उसकी इनफाइनाइट नहीं होती। ठीक है, और बायनॉमियल सीरीज में हमें कोई लास्ट टर्म भी नहीं मिलती। ठीक है, ये याद रखना है। और यहाँ पे जो पावर है ये कोई नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, याद रखिए, और फ्रैक्शन भी हो सकती है। लेकिन बायनॉमियल थ्योरम में क्या था, बायनॉमियल थ्योरम में हमने बात की थी कि ये जो पावर है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगी। लेकिन ये बायनॉमियल सीरीज में हमने बात की जो एन है वो नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। ये बेटा बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी। ये कब वैलिड है ये भी याद रखिएगा, कभी कभी शार्ट में ये भी पूछ लेता है कि बायनॉमियल सीरीज कब वैलिड है, जब बेटा एक्स की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, ये कंडीशन जरूर होनी चाहिए साथ। नेक्स्ट है बेटा बायनॉमियल सीरीज ये होती है। ठीक है जी, जनरल टर्म बेटा उसको इस तरह फाइंड कर सकते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, सम कुछ पार्टिकुलर केसेस हैं उनको जरा देख लीजिए आप, वो क्या होते हैं जी। 1 + x है रेज पावर -1 है, ये इज इक्वल टू दिस होता है। अच्छा, अगर -2 हो तो ये होता है। आप गौर करें तो इसकी जो टर्म्स है पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस तरह आ रही है। जब पावर नेगेटिव है लेकिन उनके 1 और x के दरमियान हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो आपके पास, गौर करिए कि पावर भी नेगेटिव है और 1 और x के दरमियान भी नेगेटिव है, तो कोई भी टर्म याद रखिए हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगी, सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे। ये आपने बेटा याद रखना है। ठीक है, ये बेटा इसके साथ ही हमारा क्विक रिव्यू का जो लेक्चर है वो अख्ताम हुआ। उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसके साथ ही बेटा सर कबीर को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।